प्यारे छात्रों, आज आपका एक बार फिर से EMSS एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में मैंने स्ट्रक्चर 1 का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताया था, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी प्लस सी क्या है, इसकी डिस्क्रिप्शन मैंने दी थी। आज मैं आपको ट्रांसलेशन बनाने का तरीका बताऊंगा। मैंने पिछली कक्षा में ये भी हल्का सा हिंट दिया था कि स्ट्रक्चर नंबर 1 एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि इस पर साधारण सेंटेंस बड़े बड़े आसानी से बन जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि बड़ा बड़ा सेंटेंस आसानी से इस स्ट्रक्चर के आधार पर बनाया जा सकता है। इसीलिए मैंने स्ट्रक्चर नंबर 1 का नाम दिया पैनेसिया। पैनेसिया का मतलब, पैनेसिया का शाब्दिक अर्थ होता है संजीवनी बूटी। जैसे जब श्री राम भगवान को बाण लगी थी तो हनुमान जी संजीवन बूटी उठा के ले आए थे, यानी पैनेसिया उठा के लाए थे वो। और ये मैं मिस कर गया, इसके लिए मुझे खेद है। यानी जब लक्ष्मण को बाण लगा तो संजीवन बूटी लाया गया था हनुमान जी के द्वारा और उन्हें फिर जीवित किया गया। उसी तरीके से ये स्ट्रक्चर नंबर 1 एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि यदि आपने इसे अच्छे तरीके से जान लिया, इसका गहराई से अध्ययन कर लिया, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप बड़े से बड़े साधारण हिंदी सेंटेंस की अंग्रेजी पलक झपकते ही बना लेंगे। यही कारण है कि मैंने इसके कुछ उपनाम दिए हैं, यानी इसकी कुछ संज्ञाएं दी। जैसे इसको मैंने पैनेसिया बोला अर्थात रामबाण बोला, संजीवन बूटी बोला। इसका दूसरा नाम मैंने दिया एटम बम, परमाणु बम। आप जानते हैं कि परमाणु बम क्या है, बताने की जरूरत नहीं है। इसका एक तीसरा नाम भी मैंने दिया मिसाइल, यानी प्रक्षेपास्त्र है ये भी बताने की जरूरत नहीं है। चौथा नाम मैंने टैंक दिया कैनन, यानी तोप। और तोप क्या करता है ये किसी से छुपा नहीं है, आप हम सभी जानते हैं। ये है ये नंबर 1 स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर देखने में छोटा है लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। आप बड़े से बड़े साधारण सेंटेंस चुटकी बजाते हल कर डालेंगे। इसीलिए एक बिहारी जी का दोहा मुझे याद आ गया कि सत सैया के दोहरे अरुनाबिक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। बस वही चीज़ है ये स्ट्रक्चर नंबर 1। ये देखने में छोटा है लेकिन घाव बड़ा गंभीर करता है। तो आइए स्ट्रक्चर नंबर 1 के बारे में हम पूरी तरह से जानकारी लें। और डिस्क्रिप्शन तो आपने जान लिया, अब इस स्ट्रक्चर के आधार पर बड़े बड़े सेंटेंस कैसे हल होंगे, आज इसकी पूरी व्याख्या मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि आप इसे गहराई से समझेंगे और जब तक मैं बताता रहूँ आप उस पर गौर करेंगे, फिर आप देखेंगे कि आपने क्या पाया, आपने क्या सीखा। तो चलिए चलते हैं स्ट्रक्चर नंबर 1 के बड़े बड़े सेंटेंस पर, और उसकी अंग्रेजी पलक झपकते कैसे बनेगी इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करें। आइए स्ट्रक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया कि इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी और प्लस सी मीन्स कॉम्प्लीमेंट। इसकी व्याख्या मैंने पिछली कक्षा में कर दी है। एडजेक्टिव, एडवर्ब, कभी कभी इसमें ऑब्जेक्ट भी आ जाया करता है। तो अभी अपना स्ट्रक्चर नंबर 1 में ऑब्जेक्ट से कोई वास्ता नहीं है, आएगा तो देखा जाएगा, फिर हम हल करेंगे। लेकिन अब ये सिर्फ ध्यान रखना है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट की बराबर चर्चा रहेगी और इसी पे हम अपना पूरा ध्यान फोकस करेंगे अर्थात केंद्रित करेंगे। तो चलिए एक हिंदी सेंटेंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखने में ये छोटा है लेकिन देखिए बड़े बड़े सेंटेंस कैसे बनते हैं इस पे। जैसे एक हिंदी सेंटेंस मैं दे रहा हूँ कि भारत की सरकार ग्रामोत्थान
एवं गरीबोत्थान हेतु सक्रिय है। देखा ना आपने, ये सेंटेंस देखने में कितना बड़ा लग रहा है, जैसे लगता है कि ये कट्ठा नहीं बिग्घा में है, और देख के ही कई छात्र घबरा जाएंगे कि अरे बाबा इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस मैं कैसे बना पाऊंगा। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ये मिसाइल है, पैनेसिया है। आप थोड़ा सा इसका बारीकी से अध्ययन कर लें और देखिए कैसे ये सेंटेंस आसानी से बनता है। ये आपके लिए बड़ा है, लेकिन मेरे लिए अभी भी ये बहुत छोटा है। अभी इससे बड़े बड़े सेंटेंस मैं आपको दूंगा और आप आसानी से उसे हल कर लेंगे। तो देखिए ये इतना बड़ा सेंटेंस बनेगा कैसे। इसमें कुछ करना नहीं है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए। सबसे पहले क्या बताया जा रहा है, ये सब्जेक्ट है, तो इसमें आप ढूंढे कि सब्जेक्ट कौन है। तो पिछली कक्षा में मैंने सब्जेक्ट पकड़ने का तरीका बताया था कि कैसे आप सब्जेक्ट पकड़ेंगे। तो फौरन आप पहुंच जाइए यहाँ पे, है में हु या व्हाट का यूज कीजिए। तो आप देखिए कि भारत की सरकार ग्रामोत्थान एवं गरीबोत्थान हेतु सक्रिय है। तो आप अगर इससे नहीं पकड़ा जाए तो थोड़ा सा इसे भी ले लें और इसमें कौन लगाएं कि कौन सक्रिय है। तो देखिए तो ग्रामोत्थान एवं गरीबोत्थान हेतु कौन सक्रिय है, तो बेशक भारत की सरकार सक्रिय। आप एक बार में ढूंढ लेंगे, भारत की सरकार सक्रिय है, इसीलिए इसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। सब्जेक्ट या एजेंट या इसे हम डोअर कहेंगे। ठीक, सब्जेक्ट पकड़ में आ गया। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। तो याद रखें, भारत की सरकार, इसकी अंग्रेजी हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो प्रॉपर नाउन से भी बना सकते हैं या प्रॉपर एडजेक्टिव से भी बना सकते हैं। तो प्रॉपर नाउन से जब आप बनाएंगे तो उल्टी अंग्रेजी बनानी होगी। तो इसकी भी नंबरिंग आप कर लें, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अगर सबसे पहले हम देखें कि ये उल्टी अंग्रेजी बनाएं, तो यहाँ पे नाउन, जो ही नाउन जैसे गवर्नमेंट GOVERN, तब इसमें आप MENT जोड़ें, क्योंकि गवर्न ये फाइनाइट वर्ब है और इसका मतलब होता है शासन करना। MENT जोड़ के इसको आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया, यानी भाववाचक संज्ञा बना दी, इसलिए इसकी हिंदी हो गई सरकार। और सरकार का मतलब क्या, आप इसे भी संधि विच्छेद करके समझ सकते हैं, सर जोड़ कार, सर का मतलब शासन, कार का मतलब करने वाला, करता धरता। तो जो शासन करता है वही सरकार है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो किसी भी नाउन के पहले सिर्फ प्रॉपर नाउन छोड़कर जो ही आवे आप आंख मूंद के उसके पहले द आर्टिकल का यूज करें। यदि आपने द आर्टिकल का यूज नहीं किया तो इसका सेंस पूरा नहीं हो पाएगा। जैसे आप किसी मेहमान के यहाँ गए और उन्होंने सिर्फ आपको चपाती रख दी खाने के लिए, तो फिर क्या आप उसका मतलब समझ पाएंगे, आपको अच्छा लगेगा खाना? तो आप इसे वही चीज समझ लीजिए कि आपको चपाती रख दी गई और उस पर नमक तेल भी नहीं दिए गए, भाजी भी नहीं दी गई, अर्थात सब्जी भी नहीं दी गई, वेजिटेबल भी नहीं दिया, पल्स भी नहीं दी गई, दाल भी नहीं देते, कैसा खाना लगेगा वो? तो इसे आपने बस वही समझने की कोशिश की। तो द गवर्नमेंट, अब इसका सेंस पूरा हुआ। चलिए, तो सब्जेक्ट की अंग्रेजी आपने यहां पे रख दी। अब आप स्ट्रक्चर पे चलिए। आप हिंदी सेंटेंस कभी देखने की कोशिश नहीं करेंगे, जब भी देखें स्ट्रक्चर देखें। सब्जेक्ट के बाद ये बता रहा है कि मुझे डालो, वर्ब टू भी कह रही है कि मुझे डालो, मुझे डालो। तो आपने देखा सरकार की अंग्रेजी आपने डाली। अब ठीक नंबर 2, तो नंबर 2 में देख लीजिए, जब आप उल्टी अंग्रेजी बनाएंगे तो हमेशा का, के, की, ये
पोजेसिव्स भी हैं और जेनेटिव्स भी हैं। तो अभी यहाँ जेनेटिव्स का काम कर रहे हैं, ये संबंध बता रहे हैं, न कि पोजेशन बता रहे हैं, अधिकार नहीं बता रहे हैं, ये संबंध बता रहे हैं। तो जब संबंध बताया जाए तो हमेशा का के की अंग्रेजी आप ऑफ डालेंगे। और तब नंबर 3 पे है इंडिया, यानी भारत। भारत की सरकार की अंग्रेजी बन गई। ये है आपको प्रॉपर नाउन, यानी कहने का मतलब यह है कि आपने इसकी अंग्रेजी प्रॉपर नाउन से बनाई है। और अगर आप इसे प्रॉपर एडजेक्टिव से बनाना चाहें तो डायरेक्ट आप सीधी अंग्रेजी बना सकते हैं। तो सबसे पहले भारत तो प्रॉपर नाउन है, तो इसका प्रॉपर एडजेक्टिव यानी व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होगा, तो इंडियन। तो डायरेक्ट डालिए, द तो आपको डालना ही पड़ेगा। यहाँ दी का आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे क्योंकि ये वॉवेल है। तो जो ही किसी भी वर्ड का पहला लेटर वॉवेल आ जाए और उसका उच्चारण वॉवेल की तरह हो, न कि कॉन्सोनेंट की तरह, तो आप वहां दी पढ़ेंगे और इसका प्रोनाउंसिएशन दी करेंगे। और कॉन्सोनेंट आ जाए तब द का यूज करेंगे या द का प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो इंडियन क्या देखा आपने, हाँ, द इंडियन गवर्नमेंट, डायरेक्ट आप डाल दी। ये है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो इस सब्जेक्ट की अंग्रेजी आपने प्रॉपर एडजेक्टिव से बनाई और यहां आपने प्रॉपर नाउन से बनाई। चलिए, सब्जेक्ट आपने डाल दिया। अब स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि आप वर्ब टू बी डालो। तो वर्ब टू बी कौन है इसमें, तो है। तो है की अंग्रेजी क्या हो गई, इज। अब कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट पकड़ने का तरीका भी मैंने बताया। कॉम्प्लीमेंट पकड़ने का तरीका मैंने क्या बताया था कि ठीक वर्ब टू बी के पीछे वाले शब्द को आप कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। तो यहां पे आपने देखा कि सक्रिय कॉम्प्लीमेंट है, तो इसीलिए सक्रिय की अंग्रेजी आप डाले एक्टिव। ये देखा आपने। चलिए, अब इसका काम तमाम, अब आगे कुछ भी नहीं है। अब आप करेंगे क्या कि जो ही आप यहां पे छोड़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट डाल के छोड़ेंगे, अब आपको कुछ सोचना नहीं है। अब आप सीधे उल्टी अंग्रेजी चलते चले। ठीक देखे, सक्रिय के पीछे क्या है, हेतु, हेतु के पीछे क्या है, ग्रामोत्थान एवं गरिमोत्थान। तो आप जानते हैं कि एवं और व च तथा ये सारे वर्ड को या सेंटेंस को जोड़ने का काम कर कनेक्टर सही है, ये योजक है, कंजंक्शन है, और दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, जो ही ये कनेक्टर है तो यहां से यहां तक एक वर्ड हुआ। अब इसकी सीधी अंग्रेजी बनाएंगे, नहीं उल्टी अंग्रेजी। अब इसके पीछे तो कुछ भी नहीं, क्योंकि इसकी अंग्रेजी तो पहले डाल दी है आपने। अब बनाते चलिए हेतु। तो मैं आपको बताऊं, हेतु हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में यह प्रीपोजिशन है, यानी संबंध बोधक अव्यय है ये। तो इसकी दो अंग्रेजी होती है हेतु की। एक अंग्रेजी होती है आपको फॉर, और एक हेतु की अंग्रेजी होती है टू। तो जरा मैं यहां माइन्यूट बात बता दूं कि कहां फॉर का इस्तेमाल करेंगे और कहां टू का इस्तेमाल करेंगे। यदि नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो वहां फॉर का इस्तेमाल करेंगे, और यदि फाइनाइट वर्ब आ जाए तो वहां टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इलस्ट्रेशन देखिए, एज फॉर एग्जाम्पल, श्याम के लिए, या हेतु, हेतु का मतलब होता है के लिए या के वास्ते, आप जो पढ़ें, या की खातिर, या अर्थ। अर्थ का ही मतलब के लिए, जैसे उदाहरणार्थ, यानी उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इलस्ट्रेशन। तो आप देखिए यहां पे कि श्याम के लिए यानी श्याम हेतु, तो यहां पे क्या डालेंगे, इसकी अंग्रेजी फॉर हो जाएगी, यानी नाउन के लिए फॉर और फाइनाइट वर्ब के लिए टू। तो श्याम के लिए तो यहां फॉर डालेंगे और श्याम डालेंगे। इसी जगह यदि ये रहता कि जाने के लिए, जाने हेतु, तो अब तो आप जानते हैं कि किसी भी शब्द के अंत में ना, ने, नी अगर जुड़ा हो तो उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे जाना, खेलना, उठना, बैठना, दौड़ना। तो अब यहां हेतु की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, तो यहां पे मैंने लिखा है कि ये फाइनाइट वर्ब है,
तो फाइनाइट वर्ब के लिए टू गो। तो मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गया कि कहाँ हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ टू का इस्तेमाल करेंगे। तो नाउन के लिए फॉर और फाइनाइट वर्ब के लिए टू। तो अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि यहाँ इस हेतु के लिए आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे टू का, तो हम पीछे देखेंगे कि इसके पीछे वाला वर्ड फाइनाइट वर्ब है या वो नाउन है। तो बेशक यहाँ ना नेनी का कोई लफड़ा नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, ये नाउन है, तो हम यहाँ पे फॉर डालेंगे। यहां पे फॉर डालेंगे। अब इसका काम तमाम। अब आइए इसके पीछे। तो मैंने अभी बताया कि जो ही कनेक्टर आ जाए, कंजंक्शन आ जाए, तो जोड़ने का काम करते हैं, तो उसकी सीरियल वाइज अंग्रेजी बनाएंगे, नहीं कि उल्टी अंग्रेजी। तो ये है ए, बी और सी। तो ए की अंग्रेजी क्या बनाएंगे आप? द। ग्रामोत्थान की अंग्रेजी, यानी इसका संधि विच्छेद करें, ग्राम प्लस उत्थान। तो ग्राम मीन्स गांव, कंट्री, विलेज या रूरल बेल्ट, और उत्थान का मतलब, उत्थान की अंग्रेजी होती है अपलिफ्टमेंट, यानी उसको उठाना, जागरूक करना, विकास करना। तो उसकी अंग्रेजी यहां पे हो जाएगी क्या? विलेज अपलिफ्टमेंट। विलेज अपलिफ्टमेंट। और एवं क्या? बी में एवं है, तो एंड गरीबोत्थान, पुअर अपलिफ्टमेंट, पुअर अपलिफ्टमेंट। देखिए कितनी आसानी से आपने इस लंबे हिंदी सेंटेंस की अंग्रेजी बना डाली, कहीं कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि आपके पास ये मिसाइल है और इस मिसाइल के सहारे आपने इसकी अंग्रेजी बड़े आसानी से बना ली। एक दूसरा सेंटेंस मैं दे रहा हूं, तो इससे पहले वाले सेंटेंस को आपने देखा कि कितनी आसानी से आपने इसे बना डाला। अब इस सेंटेंस को भी आप आसानी से बना डालें, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आपके पास स्ट्रक्चर है, और जैसे जैसे स्ट्रक्चर बता रहा है वैसे वैसे आप करें। तो स्ट्रक्चर बोल रहा है कि पहले मुझे ढूंढो, सब्जेक्ट बोल रहा है कि मुझे ढूंढो, तो सब्जेक्ट ढूंढिए इसमें। तो मैंने आपको बताया कि इसमें हु का इस्तेमाल करें, कौन, यानी चिंतित कौन थे, तो इस गांव के लोग, ये है सब्जेक्ट। तो फिर यहाँ प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव का चक्कर है। तो चलिए पहले प्रॉपर नाउन से ही हम बनाते हैं। तो नंबर 1, नंबर 2, और ये तो लिंक है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो इसलिए ये लिंक है। तो नंबर 3 और नंबर 4। तो ये देखें आप लोग, तो द पीपुल, का के की अंग्रेजी मैंने बताई, क्योंकि ये जेनेटिव केस है, संबंध कारक है, तो ऑफ, और इसकी अंग्रेजी दिस, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये, गांव यानी कंट्री, विलेज, सब्जेक्ट बन गया। अब आइए वर्ब टू बी कौन है? थे। तो यहाँ पे ये बहुवचन है, तो इसीलिए इसकी अंग्रेजी हम वेयर डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये भी बहुवचन, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, यानी जैसा कर्ता वैसी क्रिया, दोनों में पति पत्नी का संबंध है। और इसके बाद इसमें कॉम्प्लीमेंट कौन है? तो चिंतित, तो वरी। इसके बाद इसके पीछे क्या है? के पश्चात, ये फ्रेज है, ये प्रीपोजिशन भी है और कंजंक्शन भी है। तो यहां पे प्रीपोजिशन है ये, तो के पश्चात यानी आफ्टर, और जाना, आफ्टर। इसे आप दो तरीके से बना सकते हैं। ज्यादा इडियोमेटिक बनाना चाहते हैं तो ऐसे बनाए, गोइंग ऑफ योर्स, और या नहीं तो आफ्टर योर गोइंग, ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए, तो ये आपने देखा कि कितनी आसानी से इस हिंदी सेंटेंस की अंग्रेजी आपने बना ली। आगे ऐसे ही आप सारे सेंटेंस बनाते चले जाएंगे, कहीं आपको परेशानी नहीं होगी। आज की पढ़ाई बस इतनी ही तक। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातें गौर से सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगली कक्षा में हम इससे आगे की चीज़ बताएंगे और मुझे यकीन है कि आप इसे अच्छे तरीके से ग्रहण कर लेंगे। जय हिंद।